हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर से आप लोगों का इस बीए कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। मैं मनीष गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 जो हिंदी से रिलेटेड है और इसका नाम आप लोग जानते हो, इसका नाम है प्रगति और समाज। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका भाई बड़े ही अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से बताएगा। तो चलिए इस सेशन को हम अच्छे ढंग से शुरू करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आपका भाई हमेशा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते रहा है। रिक्वेस्ट ये है मेरे बच्चों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। तो शुरू करते इस वीडियो को एक नए अंदाज में, नए तरीके से। तो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर पहला की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला होगा, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 जुलाई 1926, 28 जुलाई 1927, 29 जुलाई 1928, 30 जुलाई 1929। आपका भाई बड़ा सुंदर ट्रिक बताया था। ट्रिक ये है, किसी भी सन को याद नहीं करना है। आपका भाई है ना, ट्रिक दे करके मस्त तरीके से याद करवा देगा। और ट्रिक ये है ना, ये क्या है बताइए? 27 और ये क्या है? 28। और जाकर देखो मेरे सारांश में कितना धाकड़ ट्रिक बताया गया है। तो भैया जी 27-28 का रिलेशन हो, मतलब वही है नामवर सिंह जी का जन्म, ठीक है। अब आप कह सकते हो गुरुजी ऑप्शन नंबर बी सही है। नामवर सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। क्या बात है? बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। इस पंक्ति को किस पाठ से लिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। अच्छा एक बात बताओ, आपके हिंदी चैप्टर में जितने भी हिंदी का बुक है उसमें जितने भी चैप्टर हैं, आपको लगभग जितना पढ़ाया गया है उतना तो नाम आप लोग को पता होगा। तो आप बताओ, हिमालय आपके बुक में ये चैप्टर है क्या? गर्म हथेली आ तुम्हारी सौंदर्य, तय तो यही था। बताओ, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किस कविता की पंक्ति? अच्छा कविता का बात किया है, कविता की बात किया है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, किस कविता की पंक्ति है? तो अब तो बता सकते हो कि बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, तय तो यही था, ऑप्शन नंबर डी। तय तो यही था, तय तो यही था। आगे क्वेश्चन, हिंदी के विकास में अपभ्रंश, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? रामविलास शर्मा जी, नामवर सिंह जी, दिनकर जी, मैनेजर पांडे जी। आप लोग कहोगे क्या बात करते हैं गुरुजी? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नामवर सिंह जी को, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नामवर सिंह जी को। तो इस पाठ में बात भी होगा नामवर सिंह जी के बारे में। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये जो पुस्तक है इसके लिखने वाले हमारे प्यारे से कवि नामवर सिंह जी है ना। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किसने लिखा? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर सिंह जी ने लिखा है। दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखा है? दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखा है बताइए? तो दूसरी परंपरा की खोज अरुण कमल, रामधारी सिद्दीकर, नामवर सिंह या फिर कमुंदु शिशिर। तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी आप तो अभी पढ़ा रहे हो
नामवर सिंह जी के बारे में, तो इसमें दूसरा रचनाकार कहाँ से आ जाएंगे? तो हम कहेंगे बात तो सही है, लेकिन दूसरी परंपरा के खोज किसने किया है? तो दूसरी परंपरा का खोज कोई और नहीं, हमारे प्यारे से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की नामवर सिंह जी। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही होगा? रामधारी सिंह जी के नामवर सिंह जी, ये तो दोनों ही अच्छे अच्छे कवि हैं, लेकिन आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए। तो हम कहेंगे अरे यार, दूसरी परंपरा का खोज तो एक महान कवि किए हैं। नाम बता दूं? बता दूं? पक्का? वो है नामवर सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? रमेश कुंतल मेघ, मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। लो भैया बताओ कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार अगर कोई है तो कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार भैया हमारे प्यारे से कवि रामविलास शर्मा जी के नामवर सिंह जी। आप बताइए, तो आंसर में आएगा नामवर सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी। कविता के नए प्रतिमान की पुस्तक किसने लिखा है? तो कविता के नए प्रतिमान की पुस्तक जो लिखे हैं नामवर सिंह जी लिखे हैं। आगे, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? वाह, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? नामवर सिंह जी, रामविलास शर्मा जी, रमेश कुंतल मेघ जी, मैनेजर पांडे जी। बताइए लोग, बताइए कौन लिखे हैं? रामविलास शर्मा जी या फिर बताइए कौन? इसके रचनाकार कौन है? आप कहोगे क्या गुरु जी, आप भी तो फिर से वही धंधा कर दिए हैं कंफ्यूजन वाला। तो हम बोलेंगे अरे भैया हम पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर को, उस चैप्टर के लेखक कौन है? तो इस चैप्टर के लेखक है नामवर सिंह जी। यानी कि इस चैप्टर में बात होगा हमारे प्यारे से कवि नामवर सिंह जी के बारे में। वाद विवाद संवाद के लेखक कोई है तो है नामवर सिंह जी। आगे, नामवर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? गदौलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, दशमेघ घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये तो आप बता सकते हो कि नामवर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो नामवर सिंह जी का जन्म, नामवर सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या हम सही बोले? गलती है? गलती है? नहीं भैया गलती नहीं है, ये सही है। जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अच्छा, नामवर सिंह जी के माता पिता का नाम क्या था? ना मवर, नामवर। तो ना से नागा और ना से नामवर, यानी पिताजी का नाम नागा सिंह और माता जी का नाम वागेश्वरी देवी। अब खोज लो, जिधर वो टिक हो गया, सही हो गया। तो लक्ष्मीवर्धनी एवं अंधकार सिंह। अब बताओ, ये सब ऑप्शन में मिल रहा है। यशवर्धनी एवं दीपक सिंह, वड़ाश्वरी देवी एवं सहरी सिंह, वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। नागर सिंह, इनको नागर सिंह भी कहा जाता था। तो इनके नाम, माता पिता का नाम वागेश्वरी देवी और पिताजी का नाम नागर सिंह या फिर नागर सिंह था। आगे क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की,
पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा पीली छतरी वाली लड़की, या फिर अंतराल, या फिर न आने वाला कल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पीली छतरी वाली लड़की है, या फिर पृथ्वीराज रासो की भाषा है, या फिर अंतराल है, या फिर न आने वाला कल है। प्यार से कहेंगे नामवर सिंह जी जिस पाठ को लिखे हैं वो पाठ पृथ्वीराज रासो की भाषा है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि इसके सारांश में बड़ी प्यार से इस पाठ के टोटल सारांश के माध्यम से ऑब्जेक्टिव को करा दिया हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पाठ के सारांश को जरूर देखें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बेहतरीन ढंग से क्लियर हो। तो देख रहे हैं आप लोग, ये जो है पृथ्वीराज रासो की भाषा किनकी रचना है? तो नामवर सिंह जी की रचना है। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, तो मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बताइए तुलसीदास जी, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता जो है, क्या तुलसीदास जी हैं, क्या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं? तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी, ये जो तुलसीदास लिखा है इसके रचयिता है। तुलसीदास के रचयिता कौन है बताइए? तो आप कहोगे गुरुजी तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे देखिए क्वेश्चन की ओर। कमायनी के कवि कौन है? कमायनी के कवि कौन है? कमायनी के कवि पंत जी हैं, प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी है, या फिर निराला जी हैं? तो कमायनी के कवि, इसमें शॉर्ट लुक सभी कवियों का दिया है, पंत जी, प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, या फिर निराला जी। शॉर्ट लुक है सभी कवियों का। तो कमायनी के कवि प्रसाद जी हैं। कमायनी के कवि प्रसाद जी हैं। लिरिक का पर्यायवाची क्या होता है? लिरिक प्रगीत, कथा, जीवनी, कल्पना, 4 ऑप्शन है। बताइए लिरिक का पर्यायवाची क्या होता है? तो लिरिक का पर्यायवाची, चूंकि आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो है प्रगीत और प्यार से लिखना है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो है प्रगीत और क्या? समाज। तो ये प्रगीत और समाज जो है, यहाँ पे जो प्रगीत है ये लिया गया है लिरिक से। प्रगीत का पर्यायवाची क्या होता है? प्रगीत का पर्यायवाची लिरिक और लिरिक का पर्यायवाची प्रगीत। यानी ये जो प्रगीत है, यानी ये जो लिरिक है, यानी जो प्रगीत है, प्रगीत लिरिक, लिरिक प्रगीत, प्रगीत लिरिक, लिरिक प्रगीत, याद रखो बस। लिरिक का पर्यायवाची क्या है? प्रगीत। आगे प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार बताइए। प्रगीत और समाज के निबंध के निबंधकार। बड़ी मस्त यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, प्रगीत और समाज जो है कौन सी विद्या है? तो प्रगीत और समाज जो है वो एक निबंध है। प्रगीत और समाज के निबंधकार कौन है? तो प्यार से कहो ना, नामवर सिंह जी हैं। प्रगीत और समाज के जो निबंधकार हैं वे नामवर सिंह जी हैं। प्रगीत और समाज के जो निबंधकार हैं, प्रगीत और समाज के जो निबंधकार हैं वो प्रगीत और समाज के जो निबंधकार हैं, प्रगीत और समाज के जो निबंधकार हैं वे नामवर सिंह जी हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? प्यार से देखना है, ध्यान से सभी बच्चों को। यहाँ पे लिखा है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और साथ ही साथ कब मिला था?
तो ये मिला था 1971 में। कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब मिला था? 1971। ठीक है, आगे नामवर सिंह जी के ललित निबंध का क्या नाम है? बकल, मखुद, मशक, जंगल और भेड़िया, परमात्मा का कुत्ता। बताइए इसमें कौन होगा? यहाँ पे ना ये जो लिखा है ना बकल मखुद, ये नहीं लिखा है, ये लिखा है बकलम खुद। बकलम खुद यहाँ पे होगा, ये गलती लिखा है। ये लिखना चाहिए इसको बकलम, बकलम खुद, बकलम खुद कि बकलम। अच्छा सॉरी हम ही गलती पढ़ रहे थे, बकलम में लिखा है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा सा गर्मी हो रहा है तो कपार नाचने लगा था। बकलम खुद के रचनाकार कौन है बताइए? तो बकलम खुद के रचनाकार नामवर सिंह जी है। ठीक है, नई कहानी नामक रचना किसकी है? नई कहानी नामक रचना किनकी है बताइए? नई कहानी नामक रचना जो है वो किनकी है? तो अरे भैया हम पढ़ रहे हैं जिनके बारे में, वो हमारे प्रिय कवि हैं नामवर सिंह जी। नई कहानी नामक रचना, नई कहानी नामक रचना किनकी है? तो नई कहानी नामक जो रचना है वो किनकी है? तो नई कहानी नामक जो रचना है हमारे प्यारे से कवि नामवर सिंह जी की है। नई कहानी नामक रचना किनकी है? तो नई कहानी नामक रचना नामवर सिंह जी की है। आगे नामवर सिंह जी के गुरु जी कौन थे? अच्छा, इनके गुरु जी का नाम देख लेते हैं क्या है। नामवर सिंह जी के गुरु जी का नाम क्या है? ध्यान देना है। नामवर सिंह जी के गुरु जी का नाम क्या है? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बचनेशन त्रिपाठी। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अच्छा, ये ना 10th क्लास में कोई चैप्टर लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यस, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं 10th क्लास में इन्होंने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते लिखे हैं। और पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह जी के क्या है? गुरु जी है ना। अब देखो कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? रामधारी सिद्धिकर जी, जयशंकर प्रसाद जी, रघुवीर सहाय जी या फिर नामवर सिंह जी? बताइए। तो कविता के नए प्रतिमान के जो लेखक हैं वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे जाने माने कवि, मतलब जिसको हम दिल से चाहते हैं, वो हैं हमारे प्यारे कवि नामवर सिंह जी, है ना। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह जी। आगे देखते हैं। प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? 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 कहना ना होना, दूसरी परंपरा की खोज, या फिर वाद विवाद संवाद, या फिर आलोचकों के मुंह से। प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है? ले भैया, आज फिर से इस वीडियो में मैं लगाता हूँ स्टार और डालता हूँ अपना सिग्नेचर और देता हूँ 100% की गारंटी। और जहाँ फिर से बनेगा तुम्हारे एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन, ये हमारा वादा है। प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? प्रगीत और जो समाज है वो वाद विवाद संवाद में संकलित है। प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है? तो प्रगीत और समाज वाद विवाद संवाद से संकलित है। प्रगीत और समाज किससे संकलित है? वाद विवाद संवाद से। प्रगीत और समाज किस पुस्तक से संकलित है? वाद विवाद संवाद से। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? लो फिर से एक बार आ ही गया। प्रगीत और समाज कौन सी विद्या है? तो प्रगीत और समाज निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। कि अच्छा, एक ना छोटे तौर पे एक बात यहाँ पे दिखा गया है, नामवर सिंह जी का निबंध कौन सी है ना। तो नामवर सिंह जी का निबंध बोलता है प्रगीत और समाज, लेकिन हम निबंध पर टिक करेंगे ना, ऐसे स्थिति में टिक करेंगे तो गलती होगा, है ना। पता है क्यों? क्योंकि ये आलोचना है ना।
नामवर सिंह जी द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है। नामवर सिंह जी द्वारा लिखित जो ये पाठ है प्रगीत और समाज, जो क्या है? आलोचना। आगे, प्रगीत और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है? आप बताना है। हाँ, किस विद्या की रचना है? साहित्य की किस विद्या की रचना है? साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो आलोचनात्मक निबंध। हालांकि निबंध हम कहते तो गलती होता, आलोचनात्मक निबंध कहते तो सही होता। ठीक है, प्रगीत और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है? आलोचनात्मक निबंध। रुको रुको एक मिनट, यहाँ से देख लो, ये देखो क्वेश्चन देखो, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो इसमें बताया गया आलोचना। अब इसमें देखो, प्रगीत और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो ये आलोचनात्मक निबंध। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह जी किस पत्रिका का संपादन किए? बोलो भैया, नामवर सिंह जी किस पत्रिका का संपादन किए? धार्मिक, सारिका, आलोचना, इनमें से कोई नहीं। नामवर सिंह जी किस पत्रिका का संपादन किए? नामवर सिंह जी जिस पत्रिका का संपादन किए वो पत्रिका है आलोचना। क्या है? आलोचना। ऑप्शन नंबर सी। नामवर सिंह जी जिस पत्रिका का क्या किए? संपादन किए, वो क्या है? आलोचना। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? बताइए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो पंत जी की, दिनकर जी की, महादेवी वर्मा जी की, निराला जी की। हमारे प्यारे कवि नामवर सिंह आए ही नहीं, तो इनमें से कौन सा होगा? तो राम की शक्ति पूजा जो है वो रचना है किनकी है? बता सकते हैं आप लोग? राम की शक्ति पूजा किनकी रचना है? तो निराला जी की है। दीनबंधु निराला जी ने इस रचना को लिखा है। दीनबंधु निराला जी ने इस कविता को लिखा है, राम की शक्ति पूजा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वाह भैया, मस्त क्वेश्चन, दिल खुश कर दिया ये क्वेश्चन आकर के। नामवर सिंह जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना। अरे भैया, नामवर सिंह जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कविता के नए प्रतिमान पर, या फिर कहानी नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, या फिर इतिहास और आलोचना पर। तो नामवर सिंह जी को जिस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो है हम क्या बोले जी? वो क्या है? आप लोग बोलो जी, इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ। कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? बताइए, मैं तुम लोगों से दूर हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, तुम लोग बताओ। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, क्या भैया जी? हाँ, तुम लोग बताओ, मैं तुम लोगों से दूर हूँ। तो कहोगे क्या गुरु जी, क्या मजाक कर रहे हैं? बता दीजिए आप ही। हम कहेंगे बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं, ये तो रचनाकार हैं मुक्ति बोध जी। हाँ, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह किसकी कविता है? तो मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये कविता है हमारे प्यारे से कवि मुक्ति बोध जी की। कौन प्रलय की छाया के कवि है? अच्छा, प्रलय की छाया के कवि कौन है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। बताइए, तो निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं जी? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं जी? प्रलय के छाया के कवि जो हैं वो हमारे प्यारे से कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रलय की छाया, 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 प्रलय की जो छाया है वो किस कवि की रचना है? बताइए। तो प्रलय की जो छाया है, इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? और कौन हो सकता है?
हो ही कौन सकता है। आलोचना के संपादक नामवर सिंह जी, नामवर सिंह जी त्रैमासिक आलोचना के संपादक हैं। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या है। वाह, ये वाला ना मैं अपने समरी में बताया हूं, ये वाला मैं अपने समरी में बताया हूं। तुम मेरे समरी को देखोगे ना तो खुश हो जाओगे, सच्ची कहता हूं खुश हो जाओगे मेरे समरी को देख करके। मेरे समरी को जरूर देखना लो। रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या था। भक्ति काव्य की, सूफी काव्य की, गीति काव्य की, प्रबंध काव्य। तो भैया एक एक आंसर आता है, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमारे इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर भी करें। और इस तरह से आप लोगों को अगर इस पाठ का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर मैसेज करें, ताकि आप लोगों को इस पाठ का पीडीएफ मिल जाए, ऑब्जेक्टिव मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर इसी अंदाज में, इसी तरीके से अगले वीडियो में। इस सेशन को जरूर शेयर करना है। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।